तो प्रभुपाद जब अमेरिका गए, उधर देखा कि अनेक चर्चेस थे तो खाली पड़े थे, क्योंकि रविवार के दिन उन चर्चेस में कुछ लोग आते थे। कन्फेशन बूथ होता था। कन्फेशन बूथ का मतलब है, एक पादरी एक बूथ के पीछे खड़े रहता था। उस बूथ के सामने कन्फेशन बूथ का मतलब है, जैसे दूध के लिए एक बॉक्स होता ना, ऐसे एक बॉक्स है वो। तो बाहर अपनी घुटने में खड़े होकर कोई पछताता था, माफी मांगता था भगवान से। तो पादरी पीछे से भगवान के प्रतिनिधि बनकर बोलता था, तुम चिंता मत करो, भगवान तुमको माफ कर दिया, आगे जाकर ये पाप मत करो, ऐसे बोलता था। बाद में लोग चर्च में आने के बदले टेलीफोन करते थे, पादरी को बोलते थे, हाय पादरी कैसे हो, हेलो बोलता था। मैं चर्च नहीं आ पाए इसलिए फोन में बोल देता हूँ आपको, फोन में बोल दिया ऐसे। धीरे धीरे फोन करना भी बंद कर दिया उसके बाद। इस तरह धीरे धीरे। तो जब प्रभुपाद जी गए, उस समय प्रभुपाद जी ने देखा कि चर्चेस में कबूतर आकर बैठते थे, विष्टा करते थे, कोई लोग नहीं आते थे। तो पादरी लोगों ने सोचा कि इसको रखकर क्या किया जाए। वो लोग बेचने लगे चर्चेस को। तो प्रभुपाद जी ने कुछ चर्चेस खरीद लिया, खरीद कर सैकड़ों हजारों युवक युवतियों से भर दिया ऐसे चर्चेस को। वो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, पादरी भी आने लगे प्रभुपाद के लेक्चर में। हाँ। तो वो लोग पीछे जाकर बैठे, बोले कि स्वामी जी आपके पास क्या ऐसा चमत्कार है, इतने युवक युवतियों को आप एकत्रित करते हो। प्रभुपाद ने बोला, आप लोगों ने सिखाया कि गिव अस अवर डेली ब्रेड, तुम्हारे रोज की रोटी मांगने के लिए चर्च आते थे लोग, ये तुम्हारा बड़ा गलती था। क्योंकि रोटी मांगने की बात क्या, भगवान तो मांगे बिना भी दे ही देते हैं। पंछियों को भी भगवान इतने फल देते हैं पेड़ों से, पेड़ों में। और नास्तिकों को भी धान्य देते हैं भगवान। वो लोग नास्तिक लोग धान्य खाकर भगवान की विरुद्ध बोल रहे हैं अनेक लोग हैं। क्योंकि पिताजी जो होते हैं उनका ममता होता है बच्चे के ऊपर। बच्चे बिगड़ भी जाए फिर भी माता पिता बच्चे से घृणा नहीं करते हैं। हमेशा उसके आदतों को देखकर पछताते हैं, लेकिन उसको भोजन भी देते हैं। कोई माँ बाप नहीं है दुनिया में जो बोलेंगे अरे बेटा तुम पास नहीं किया एग्जाम, तुमको भोजन नहीं मिलेगा, कोई नहीं बोलेंगे, है ना। इसलिए भगवान दे रहे हैं सबको। तो प्रभु ने बोला आप लोग ये नहीं सिखाया कि भगवान से प्रेम कैसे करना, वो नहीं सिखाया आप लोगों ने। हाँ? तो मंदिर आना, चर्च में जाना, मास्क में जाना, इसका मूलभूत उद्देश्य क्या है। प्रभु जो सब जीवों के स्वामी हैं, जिन्होंने इस दुनिया को निर्माण किया है। ये दुनिया क्या है, ये दुनिया एक अस्पताल है। किस लिए अस्पताल है, हम लोग अस्पताल में क्यों जाते हैं, अगर बुखार हो गया तो ठीक करने के लिए। अगर मरीज होकर कोई अस्पताल में जाता है, उसको दवाई दिया जाता है, एडमिट करते हैं, इंजेक्शन देते हैं, ठीक होकर एक हफ्ता 2 हफ्ता रहता है, उसके बाद आ जाता है वापस, ठीक हो जाता है उसका। इस तरह ये दुनिया भी ऐसे जीवन के लिए है जिनके चित्त में कुछ मल पड़ा है, उसको शुद्ध करने के लिए, खास करके काम क्रोध लोभ इत्यादि, उसको शुद्ध कराने के लिए ये दुनिया बनाया भगवान ने। जैसे जेल होता है। कुछ समय के पहले, एक महीने के पहले मैं गया था भुवनेश्वर के निकट, एक डंकानल नाम का एक स्थान है। उधर डंकानल में भक्त लोगों ने मुझे बोला कि प्रभु जी सुबह का आपका कार्यक्रम है 10 बजे, बहुत लोग आ रहे हैं, लगभग 250 लोग 300 लोग आ रहे हैं, बोला उन्होंने। मैंने पूछा किधर है वो कार्यक्रम, वो बोले डंकानल के जेल में। अरे जेल में, मैंने जेल में कभी किया नहीं है मैंने। वो लोग बोले नहीं नहीं आपको लेके जाएंगे, आइए आप। ठीक है, हम गए। तो पहले पुलिस लोगों को मिलकर पूछा कौन कौन आए हैं इधर। वो बोले हर एक तरह के लोग हैं इधर, कुछ लोग पिक पॉकेटिंग करके आए हैं। बोला उनको कुछ 3 साल 4 साल रखते हैं ऐसे, और कुछ लोग हैं बड़े बैंक को भी चोरी किया है, उनको 7 साल रखते हैं। ड्रग एडिक्शन किया है, उनके लिए भी 7-8 साल रखते हैं। अगर किसी ने किसको खून किया तो 15-20 साल भी रखते हैं, ऐसे बोला। किसी स्त्री को बलात्कार किया तो उनका भी 15 साल 20 साल रखते हैं, ऐसे हैं। तो ऐसे बोले कि ऐसे, मैंने पूछा इस श्रेणी में किस श्रेणी के लोग हैं अंदर अभी। वो बोले सब श्रेणी के लोग हैं। तो मैंने बोला अरे इनको प्रवचन देना पड़ेगा अंदर जाकर, पहली बार, पता नहीं किस तरह का अनुभव होगा, मैंने सोचा। तो वो लेके जाकर ऐसे ही पतरा था उधर, वो बड़ा हॉल था, बिठाया हमको। पुलिस लोग भी बैठ गए बाजू में। और उन चोरों में कुछ 10-20 माताएं भी थी। हाँ?
प्रभु जी लोग थे 250, और माताएं 10-20 थी, वो भी सब बैठे थे। तो पहले कीर्तन किया मैंने, सब लोग पीछे गए, सब लोग आकर बैठ गए, पूरा भर गया आसानी से, क्योंकि उनको कुछ ऑफिस नहीं है, सब आकर बैठ गए सब लोग। कीर्तन के बाद माता जी उलुकल कर रहे थे, उलुक बोलते हैं ना, करती है, वो कर रही है वो, उधर बंगाल में करते हैं, मालूम है आपको? उसको उलुक ध्वनि बोलते हैं। वो उलुक ध्वनि तब उठाया जाता है वेरी ऑस्पिशियस, मंगलमय परिस्थिति में वो उलुक ध्वनि किया जाता है। इसका मतलब है वो माताएं भी जानती है कि जगन्नाथपुरी में, बंगाल में इस तरह उलुक ध्वनि करते हैं मंदिरों में, एक मंगलमय वातावरण को पैदा करने के लिए, तो वो कर रही है। इसका मतलब क्या है, हर एक जीव के अंदर कुछ सद्भावना है ही जरूर। और चोरों में अनेक लोग चंदन कुमकुम भी पहने थे वो लोग। वो जेल के अंदर देखा मैंने, ऐसे दीवार में बहुत बड़ा जगन्नाथ बलदेव का लगाया था उधर बहुत बड़ा पिक्चर लगाया है उधर, बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे, तो लेक्चर देते समय सब लोग ध्यान पूर्वक सुने, सब लोग। लेक्चर होने के बाद वो लोगों ने बोला कि अभी आप डांसिंग कीर्तन कीजिए, तो डांसिंग कीर्तन किया, सब सर्किल बनाकर नाच रहे थे सब चोर लोग। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि जो जो कैदी एक माला करने के लिए व्रत लेगा, उसको आप एक माला दे सकते हैं। हम लोग 120 माला लेकर गए, तो लंबा क्यू लग गया, सबके सब लोग माला चाहते थे, तो हमने 120 लोगों को दिया, बाकी लोग क्यू में खड़े थे। सारी बोला हमने अगले बार लेके आते हैं, महीने में एक बार होता है कार्यक्रम उधर, अगले बार लेके आएंगे बोला। तो पुलिस लोगों को मिला में बाद में एक अद्भुत चीज बोला वो लोगों ने, ये जो कैदी लोग हैं, ये लोगों को इस तरह का प्रशिक्षण किसी ने पहले नहीं दिया है। वो लोगों ने बोला कि आपके हरे कृष्ण लोग पिछले 4 महीने से आ रहे हैं, उसके पहले कोई नहीं आया हमारे जेल में सिखाने के लिए इनको। लेकिन जब से इनका प्रशिक्षण चालू हुआ, हम लोगों ने बहुत बड़ा एक परिवर्तन देखा इन लोगों में। वो बोले कि कैदी लोगों को जब हम छुटवाते हैं जेल से, वो लोग सीधा पहुंच जाते हैं उनके दुश्मनों के पास, उनको पिटाई करने के लिए। जो लोगों के कारण उनको जेल के अंदर जाना पड़ा है, उन लोगों को ही जाकर ये लोग बाद में पिटाई करते हैं, टांग टांग तोड़ देते हैं, हाथ तोड़ देते हैं, ऐसा करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इसने साक्षी दे दिया, इसलिए हमको जेल में जाना पड़ा इसे। लेकिन हम अभी देख रहे हैं कि जेल में वो लोगों को दंड भी होता है, उनको पत्थर भी तोड़ना होता है उनको, हाँ। लेकिन शाम के टाइम सर्किल बनाकर ये लोग जप कर रहे हैं, हाँ। जो भी माला लिया है, 2-4 माला जप करते हैं, और आपके हरे कृष्ण लोगों ने इनको मुफ्त में भगवत गीता दिया है, सब लोग भगवत खोल कर श्लोकों का उच्चारण कर रहे हैं। तो पुलिस लोग बोले कि शाम के टाइम हम आते हैं, देखते हैं कि बड़ा सर्कल ऐसे 6-6 8-8 लोग बैठकर गीता का पाठ कर रहे हैं, हमको बहुत आनंद आता है, ऐसे पुलिस लोग बोल रहे थे। इस तरह का सुधार कभी नहीं आया है, और उनके अंदर घृणास्पद भावना निकल गया, हाँ। उनको समझ में आ गया कि हमने कुकर्म, बुरे कर्म के कारण हमको दंड मिल रहा है, दूसरे जीव को हम दोषारोपण क्यों करें, हाँ? इस तरह का भावना उनमें आ गया है। इसलिए पुलिस लोगों ने बोला बहुत आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहते हैं हम लोग, क्योंकि ये जेल का मूलभूत उद्देश्य हृदय परिवर्तन है। अगर हृदय परिवर्तन, हृदय शोधन नहीं हुआ, ये दंड देने का भी क्या मतलब, हाँ? अगर कोई क्लास का बच्चा है, उसको टीचर बोलते हैं उधर जाकर घुटनियों में खड़े रहो, क्योंकि तुम शरारती करते हो क्लास में, है। कुछ कुछ बच्चे आवाज करते हैं, कुर्र आवाज करते हैं ऐसे, हैं, नहीं तो किसी को चिमटी देते हैं, नहीं तो टीचर की नकली करते हैं, करेक्ट है ना? तो टीचर बोलते हैं उधर जाकर घुटने में खड़े रहो 1 पीरियड के लिए, आने के बाद उसको सुधरना चाहिए कि नहीं? अगर सुधार नहीं आया तो घुटने में खड़े रहने का क्या मतलब? इस तरह जेल जेल में जो कैदी थे, वो लोगों में सुधार देखा, वो लोगों ने हरे कृष्ण मंत्र जप कर, गीता का पाठ करके, और महीने में एक दिन कार्यक्रम ये लोग कर रहे हैं ऐसे। तो इस तरह इस भौतिक दुनिया का भी मूलभूत उद्देश्य वही ही है, सुधार ही है, हाँ। तो सुधार आना चाहिए। जो क्रूर व्यक्ति है उसके अंदर अनुकंपा पैदा होनी चाहिए, जो स्वार्थी व्यक्ति है वो निस्वार्थ बनना चाहिए, जो कामुक व्यक्ति है वो काम से मुक्त होकर उसके हृदय में प्रेम जगना चाहिए, जो लोभी व्यक्ति है, उसके अंदर एक तरह का तृप्ति पैदा होनी चाहिए, जो अ, किसी भी तरह का
क्या बोलते हैं, सहनशीलता नहीं है जिसमें, उसके अंदर सहनशीलता आनी चाहिए। हाँ, करेक्ट है ना। तो इस तरह अब हृदय में परिवर्तन आता है, तो वही इस दुनिया का मूलभूत उद्देश्य है। भगवान ने इधर भेजा है जीवों को, क्यों? एक एक अस्पताल जैसा है, सुधार लाने के लिए भेजा उन्होंने। तो ये धर्म जो हम बोल रहे हैं, भगवान को प्रेम करने का धर्म जो है, भागवत धर्म इसको बोलते हैं। ये धर्म को अगर जीव अपनाते हैं तो हृदय परिवर्तन स्वाभाविक रूप से हो जाता है। यस्याम वैश्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुद्भक्तदे पुंसाम शोकमोह भया अपहा। ये भागवत श्रवण करने का दो लाभ होता है। एक लाभ है भक्तिरुत्पद्यते पुंसाम, हृदय में कृष्ण के लिए भक्ति जगता है। और शोक मोह भय अपहा, शोक मोह भय मिट जाता है। तो इस तरह दोनों लाभ होता है। स्वाभाविक रूप से ये दोनों पैदा होते हैं। जैसे प्रेम भी जग जाता है भगवान के लिए, और दूसरे जीवों की ओर भी अनुकंपा जगता है। बाकी जीवों को क्लेश नहीं देंगे हम।